Everyone, in this video we are going to start with triangle, new lesson triangle, practice 3.1, class 9th Maharashtra board. Question number 1. In figure, angle ACD, angle ACD, here is angle ACD, ठीक है, is an exterior angle of triangle ABC, ठीक है, angle ACD is exterior angle of triangle ABC. Angle B is equal to 40 degree. Angle B is equal to 40 degree and angle A is equal to 70 degree. ठीक है. Then find measure of angle ACD. ACD का कितना मेजर रहेगा ये हमें फाइंड करना. ठीक है. लिखेंगे given angle A is equal to 70 degree. Angle B is equal to 40 degree. Angle ACD is equal to question mark. ठीक है. We have to find the angle ACD. ACD हमें क्या करना, फाइंड करना. तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे by using remote interior angle थ्योरम. कौन सा थ्योरम यूज करना, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. अब ये थ्योरम क्या होता है देखो, अगर एंगल ए दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी करता हूँ तो मुझे ये एंगल ए सी डी मिलेगा. ठीक है. इन दोनों का जो सम रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा. ठीक है. ये होता है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. फिर से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ठीक है. ये होता है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. क्लियर. What is angle A? Angle A is 70 degree plus. What is angle B? Angle B is 40 degree is equal to angle ACD. 70 plus 40 is 110 degree is equal to angle ACD. Angle ACD is equal to 110 degree. ठीक है. इस तरह से हमने क्या किया, एंगल ACD फाइंड किया. लिखेंगे लास्ट में therefore measure angle ACD is equal to 110 degree. ठीक है. ये था क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल QR इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वी हैव टू फाइंड एंगल R. ठीक है. देन फाइंड एंगल R. फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ. एंगल इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री. देन फाइंड एंगल R. ठीक है. गिवन लिख लेते हैं. गिवन एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अब देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है. यहाँ पे लिखता हूँ P, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा. ठीक है. PQR. अब आगे सॉल्व करेंगे. क्या लिखेंगे, एंगल P मतलब ये जो होगा एंगल P 70 डिग्री, एंगल Q कितना 65 डिग्री और ये कुछ नहीं तो x लिख लेते हैं. ठीक है. नीचे लिख लेता हूँ लेट एंगल R इज इक्वल टू x डिग्री. ठीक है. चलो आगे सॉल्व करते हैं. हमें पता है सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. मीन्स एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न सम ऑफ मेजर्स of all angles of triangle is 180 डिग्री. ठीक है. यहाँ से सॉल्व करते हैं. अब देखो एंगल P कितना दिया है 70 डिग्री प्लस एंगल Q इज 65 डिग्री प्लस एंगल R इज x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 5 और 135 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर यहाँ पे x डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. 180 माइनस 135 इज 45 डिग्री. 45 आता है क्या देख लेते हैं, क्रॉस चेक करेंगे. 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री 5 7 7 माइनस 3 4 दैट इज 45 डिग्री. ठीक है. x का वैल्यू मिल गया ना. Therefore angle R is equal to 45 डिग्री. ये था क्वेश्चन नंबर 2.
नंबर 3, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। ठीक है, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है कितना, x डिग्री, x माइनस 20 एंड x माइनस 40 डिग्री लिख लेते हैं। अब ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे a लिखता हूँ, ये b और ये c। ठीक है, ये भी c लिख लिया। अब एंगल a है उसको मैं x डिग्री लिखता हूँ, ये x माइनस 20 डिग्री एंड दिस इज x माइनस 40 डिग्री। क्लियर। चलो आगे लिखो। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो, लेट एंगल a इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री, एंगल c इज इक्वल टू x माइनस 40 डिग्री। क्लियर। फ्रॉम हियर we know that sum of measures of all angles of triangle is 180 degree, means I can write as angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। क्लियर। यहाँ पे रीजन लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल angles of triangle is 180 degree। क्लियर। अब आगे देखो, आगे क्या लिखेंगे, एंगल ए x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब आगे देखो, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x डिग्री माइनस 40 प्लस 20, 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस प्लस हो जाएगा इस आने के बाद 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3x डिग्री इज इक्वल टू 0, 8 और 6, 28 प्लस 6 14 होता है और ये 24 हो जाएगा। मीन्स x डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री अपॉन 3। 240 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। x इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल a इज इक्वल टू x is equal to 80 degree, angle B is equal to x minus 20 degree is equal to 80 minus 20 degree, that is 60 degree, and angle C is equal to x minus 40 degree, that is 80 degree. Value of x is 80, 80 minus 40 degree is equal to 40 degree। ठीक है, finally I can write as, therefore angle A is equal to 80 degree, angle B is equal to 60 degree and angle C is equal to 40 degree। ठीक है, ये सब जो एंगल ए बी सी हमने क्या किया, फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर्स ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर्स ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ अदर is thrice the smallest angle, find the measures of the three angles। ठीक है, let smallest angle of triangle be x। smallest angle क्या हो जाएगा, x। ठीक है, according to given condition twice the measures of its smallest angle। ठीक है, twice measures of smallest angle means is equal to 2x, I can write as 2x, and thrice measure of smallest angle। ठीक है,
thrice measure of smallest angle. अब थ्राइस मेजर्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, x है, ठीक है. ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 2x एंड थ्राइस द मेजर्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 3x. देखो x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ measures of all angles of triangle is 180 डिग्री. क्लियर. अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस 2x 3x प्लस 3x 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है. x इज इक्वल टू 30 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री एंड 3x इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये जो x मिला, ठीक है, उसके 2x 3x का ये सब का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 30 डिग्री दैट इज 90 डिग्री, ठीक है. नीचे फाइनली आई कैन राइट एज मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयरफॉर मेजर्स of angles of triangle are 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. इसके बाद देखते हो क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिगर मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z. Now we have to find the values of x, y and z. अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये एंगल दिख रहा है, ऐसा सिर्फ में दिख रहा है क्या, ऐसा, ठीक है. अगर ऐसा जो एंगल रहेगा उसको कौन सा एंगल आता है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है. लीनियर पेयर इसके जैसा दिख रहा है ना, ये मतलब ये जो दोनों का जो सम रहेगा कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है. फिर मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और कुछ और पॉइंट्स पुट करते हैं. यहाँ पे मैं m लिख लेता हूँ, ठीक है. m नहीं है ना, हाँ m लिख लिया, उस नहीं m है, यहाँ पे m लिखा है, ठीक है. यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये r है और यहाँ पे कुछ नहीं तो a लिख लेता हूँ, ठीक है. a नहीं लिखा है, यहाँ पे हो गया. चलो अब सॉल्व करते हैं. क्या लिखेंगे, एंगल x ए एन, देखो एंगल x ए एन प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. रीजन लीनियर पेयर एंगल, रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल. क्लियर, लीनियर पेयर एंगल. अब यहाँ से देखो x ए एन इज इक्वल टू 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. वी कैन राइट एज एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल x ए एन दैट इज 100 डिग्री. y इज इक्वल टू 80 डिग्री, 180 माइनस 100 80 डिग्री, मतलब ये जो एंगल y है वो कितना मिल गया 80 डिग्री, ठीक. यहाँ पे 80 डिग्री लिख लेते हैं. उसके बाद क्या फाइंड करना है, फिर से देखोगे ये वाला, ये भी तो लीनियर पेयर एंगल दिख रहा है ना. फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको मैं b लिख लेता हूँ, ठीक है. y, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ से x है, ये x है ना, x बी आर, एंगल x बी आर प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. एंगल एक्स पी आर इज 140 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री.
यहाँ पे हमें रीज़न लिखना पड़ेगा इसके लिए भी। कौन सा एंगल है ये? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। यहाँ तक था जिसमें हमने क्या किया, y का वैल्यू फाइंड किया और z का, मतलब अभी यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका जो वैल्यू मिल गया 40 डिग्री मिला, तो फिर ये जो वैल्यू है, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, फिर ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल x and m, इन ट्राइंगल x and m। अब देखो ये जो था एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये रीज़न लिख लिया। आगे देखो, एंगल x हमें फाइंड करना है, तो लिखता हूँ एंगल x प्लस एंगल y कितना मिला, एंगल y इज़ 80 डिग्री एंड एंगल z इज़ 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस 80 प्लस 40 इज़ 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल x था वो कितना मिल गया, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये हमें क्या करना था, x y z का वैल्यू फाइंड करना था, जो हमने क्या किया, फाइंड किया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये ए बी है और ये डी है, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। फाइंड मेजर एंगल डी आर ई, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंड एंगल ए आर ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। डी आर ई एंड ए आर ई यूजिंग द गिवन मेजर्स ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ सम एंगल्स। हमें कुछ मेजर ऑफ एंगल्स दिया है, उसके हेल्प से हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई, ठीक है। गिवन है वो लिख लेते पहले। गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है। और ए डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी एंड ए टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, लिख लिया। अब आगे देखो, आगे क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो एंगल बी ए डी, ये वाला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है ना, जेड सेट में आ रहा है, ठीक है। लिख लेता हूँ एंगल बी ए डी, ठीक है, बी ए आर लिख लेता हूँ यहाँ पे, बी ए आर प्लस ये आर है, ठीक से लिखता हूँ, एंगल बी ए आर इज इक्वल टू एंगल आर डी ई। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। ये जो एंगल रहेगा कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। लिख लेते हैं फिर से, एंगल बी ए आर इज इक्वल टू एंगल आर डी ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर ये जो एंगल है कितना आ गया, 70 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो, एंगल ए आर ई, इज इक्वल टू एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर। ये जो रहेगा एंगल
देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल मैंने लिया है, ठीक है। तो फिर ये कौन सा रहेगा, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से ये हमें एंगल मिलेगा, कौन सा, ARE मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से क्या मिलेगा, एंगल ARE इज इक्वल टू एंगल RDE प्लस एंगल DER। फिर आगे क्या लिखेंगे, अब ये हमें मिलेगा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से क्या मिलेगा, एंगल ARE इज इक्वल टू एंगल RDE प्लस एंगल DER। हमें पता है एंगल RDE इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल DER इज 40 डिग्री। फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल ARE इज इक्वल टू 70 प्लस 40 इज 110 डिग्री, ठीक है। ये हमने लिख लिया। इसके बाद आगे स्टेप सॉल्व करेंगे और हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ARE हमने क्या किया, फाइंड कर लिया, एंगल ARE हमने क्या किया, फाइंड किया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एंगल DRE। अब देखो ये जब एंगल मिला, ये दोनों, अब देखो ये ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल, RDE। इन ट्राइंगल RDE क्या लिखोगे, एंगल RDE प्लस एंगल DER प्लस एंगल DER, ये E है, ER प्लस एंगल ER और DRE लिख लेता हूँ, DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो एंगल RDE फाइंड करना, एंगल RDE इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री प्लस एंगल DER इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस एंगल क्या लिखो अभी, एंगल DRE प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 40 क्या हो जाता है, 110 डिग्री प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखो एंगल DRE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इस तरह से हमने क्या किया, एंगल देखो, एंगल देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ARE इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरह से हमें दो एंगल फाइंड करना था, हमने क्या क्या फाइंड किया। नंबर 7, इन ट्राइंगल ABC bisector of angle A and angle B intersected at point O. If angle C is equal to 70 degree, find measures of angle AOB. AOB ये यहाँ पे पॉइंट O है, ठीक है। AOB का हमें क्या करना है, मेजर्स फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले, एंगल CAO इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल OAB, ठीक है। एंगल CAO कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल OAB, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, रे OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, रे OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, ठीक है। फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू X, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एंगल CAB ये पूरा एंगल CAB ये पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स। एंगल CAB इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एंगल CAO प्लस एंगल OAB।
ये दोनों क्या x है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x डिग्री प्लस x डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2x डिग्री, मतलब एंगल CAB इज इक्वल टू 2x डिग्री। ठीक है, ये मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूँ। क्लियर है? क्या देखा, रे OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। ठीक है, और CAB बाइसेक्टर मतलब ये भी x और ये भी x क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और ये जो x है यहाँ पे देखो एंगल CAO इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल OAB। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल CAB इज इक्वल टू x प्लस x दैट इज 2x, एंगल CAB इज इक्वल टू 2x डिग्री। इसके बाद देखो रे, अब यहाँ पे देखो एंगल CBO, एंगल CBO कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CBO कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल OBA, एंगल OBA। रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर से रीज़न फिर से क्या लिखेंगे, रे OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBA, रे OB is bisector of angle CBA। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू y। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CBO प्लस एंगल OBA। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, एंगल CBA इज इक्वल टू y डिग्री है ना, ये देखो y है प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री। आगे लिखता हूँ एंगल, यहाँ पे इसको ऐसे रखता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, एंगल CBA इज इक्वल टू y प्लस वाई, कितना हो जाएगा 2y डिग्री, मतलब ये जो इक्वेशन रहेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन ट्रायंगल CAB, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल CAB। यहाँ पे और है, ये सब पूरा लिखने के बाद मैंने डायरेक्ट इक्वेशन 1 और 2 के लिए ऐसा रखा है। ठीक है, ये सब आगे का भी लिखना है जब सॉल्व करोगे तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल CBA लिखते हैं, एंगल CAB प्लस एंगल CAB प्लस एंगल CBA, एंगल CBA प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल CBA कितना है, एंगल CAB इज इक्वल टू 2x डिग्री इक्वेशन 1 से, और एंगल CBA इज 2y डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट x डिग्री प्लस y डिग्री, 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री, ये प्लस इस साइड आने के बाद माइनस 70 डिग्री। आगे लिखो 2 इन ब्रैकेट x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 70 दैट इज़ 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 2, एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री इज इक्वल टू 110 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो दूसरा ट्रायंगल, अब सिर्फ ट्रायंगल ही ट्रायंगल है। अब देखो ये x और y का वैल्यू मिल गया, मुझे एंगल AOB चाहिए। ठीक है, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल दिखना चाहिए ना, इन ट्रायंगल AOAB, इन ट्रायंगल OAB। ठीक है, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री।
180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ पे भी सेम रीजन लिखना है, ठीक है। अब आगे देखो, लिखना है, लिख देता हूँ नहीं तो भूल जाओगे। तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ पे भी सेम लिखना है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। लिख लिया ये सब। अब आगे देखो, हमें एंगल ये पता है, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना मिला है। यहाँ पे देखो ये दोनों x प्लस वाई है ना, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 55 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके लिए रीज़न लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमें मिलाइए। अब आगे देखो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 में से जब 55 माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा, 180 माइनस 55 इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है। ये 25 है। ये था क्वेश्चन नंबर 7।